हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टॉपिक का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे एग्जाम में क्या वेटेज रखता है? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आप अपने एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, आप 7 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में से एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स। सर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्रैक्टिकल चैप्टर है या फिर थ्योरी? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जिसमें से आप प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है इसमें अपने को क्या पढ़ना है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है इसमें क्या टॉपिक्स होते हैं जो कि अपने को पढ़ने हैं? तो सबसे पहले तो अपने को यही पढ़ना है कि ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता क्या है। तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है। इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक टर्म यूज होगी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ड्राइवर। तो सर ये कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये जो कॉस्ट ड्राइवर होता है उसके रेट कैलकुलेट किए जाते हैं, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाना होता है, दैट इज नॉन एज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो सर वो कैसे बनता है वो हम देखेंगे, साथ में उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। देन जैसे कि आप कॉस्टिंग में अगर मैं बात करूं, कॉस्ट मैनेजमेंट कह लो, कॉस्टिंग कह लो, जैसा कि हम कॉस्ट और प्रॉफिट नॉर्मली कैलकुलेट किया करते हैं स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट में, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट हम यहां पे बनाना सीखेंगे। कैसे बनाते हैं, नॉर्मल जैसे आप बनाते थे वैसे ही देखेंगे। इसके अलावा ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है इसको शॉर्ट में एबीसी बोल दिया जाता है। तो एक्चुअल में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक मॉडर्न टेक्निक है, किस चीज की अभी बताऊंगा, लेकिन ये मॉडर्न है जिसकी वजह से पुरानी जो टेक्निक है उसको ट्रेडिशनल बोला जाता है। वो पुरानी क्या है वो भी देखेंगे। तो हमें यहां पे देखना है ट्रेडिशनल वर्सेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वर्सेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। साथ में हम देखेंगे ये जो कॉस्ट ड्राइवर है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कॉस्ट ड्राइवर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको समझेंगे तो वो आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। तो कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए वो हमें देखना है। इसके अलावा कई बार ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ अनयूज्ड कैपेसिटी होती है, उसका कैसे यूज किया जाए वो देखना है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके की सिचुएशंस में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें, वो भी हमें यहां पे डिस्कस करना है। तो सर ये जस्ट कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर में कवर करके अपने चैप्टर को कंप्लीट करना है। लेकिन सबसे पहली बात तो माइंड में सर यही आती है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्चुअल में क्या है। देखो होता क्या है, ओवरहेड्स होते हैं, खर्चे होते हैं ओवरहेड्स के। सर ओवरहेड हम सबको पता है, ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे। अब ये जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं, हमें ये इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे जो होते हैं वो हमें अपने प्रोडक्ट से रिकवर करने होते हैं। जो भी हमारे इनडायरेक्ट नेचर के जो खर्चे होते हैं वो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिकवर हो ही जाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट खर्चा मुझे पता होता है, सर इस प्रोडक्ट को बनाने में ये डायरेक्ट खर्चा लगा, तो मैं उसकी कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते वक्त उसमें लिख देता हूं। लेकिन प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट नेचर के खर्चों को लेकर कि सर अगर इस बिल्डिंग का रेंट है, तो मैं सीएमए इंटर के स्टूडेंट से कितना रिकवर करूं, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट से कितना रिकवर करूं। तो प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट नेचर के खर्चों को प्रोडक्ट से कैसे रिकवर किया जाए। रिकवर करने को बोला जाता है ओवरहेड को अब्सॉर्ब करना। जैसे मैं कहूं मैं आपसे 100 रुपए रिकवर कर रहा हूं, तो मैं ये भी कह सकता हूं मैं 100 रुपए आपसे अब्सॉर्ब कर रहा हूं। तो किसी भी खर्चे को, या मैं कहूं ओवरहेड के खर्चों को प्रोडक्ट से रिकवर करने को बोला जाता है अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड।
अब जो ओवरहेड के खर्चे हैं उसको प्रोडक्ट से रिकवर करने का मतलब यह है कि मैं जब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसमें ये ओवरहेड का खर्चा भी लिख दूं, जो कि आप सबको पता है, आप सबने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया हुआ होता है। आपको पता है कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं तो उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के खर्चे होते हैं। तो सर इसका मतलब आप ओवरहेड का खर्चा भी उसमें लिखते रहे हो, लेकिन आप अगर उसमें ओवरहेड का खर्चा लिख रहे हो 100 रुपए, तो वो 100 रुपए कैलकुलेट कैसे किए गए? अगर आपसे एग्जांपल दो प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बना रहे हो, प्रोडक्ट ए और बी, और आपने इसमें ओवरहेड का खर्चा लिखा ए में 100 रुपए और बी में 80 रुपए, तो सर ये 100 रुपए और 80 रुपए कैलकुलेट कैसे करके लाए आप? अगर इस बिल्डिंग का रेंट 180 रुपए था तो आपने ए में अगर रेंट 100 रुपए लिखा, बी में 80 रुपए लिखा, तो वो कैलकुलेट कैसे हुआ? तो बस उस कैलकुलेशन की प्रोसीजर को ही अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बोला जाता है। अब ओवरहेड के खर्चों को प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट में ये जो हम लिख रहे हैं, इसको लिखने के, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक को बोला जाता है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एक को बोला जाता है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक को बोला जाता है कन्वेंशन, या इसी को, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कन्वेंशनल मेथड्स नहीं है, ये मेथड्स है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कह दो चाहे कन्वेंशनल मेथड कह दो, ट्रेडिशनल का मतलब ही पुराना, कन्वेंशनल का मतलब ही पुराना। लेकिन ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ये मॉडर्न तरीका है, तो दूसरा जो तरीका है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है ये आप ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ चुके होते हो। ये जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है ये आप ओवरहेड के चैप्टर में पढ़ चुके होते हो, बट इस चैप्टर में जितनी हमें जरूरत पड़ेगी वो कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से बताऊंगा। मेन अपने को क्या समझना है सर? मेन अपने को समझना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मेन अपने को समझना है ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है सर? अगर मैं बात करूं कि मेरे ओवरहेड के खर्चे हैं 1000 रुपए, तो ये ओवरहेड के खर्चे 1000 रुपए तो है, लेकिन ये जो ओवरहेड होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है, अगर आपने कोई इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे किए, आपने कोई ओवरहेड के खर्चे किए हैं, तो आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी होगी, आपने कुछ ना कुछ काम किया होगा जिसकी वजह से ये खर्चे इनकर हुए होंगे। तो आप ये बताओ कि ये 1000 रुपए के जो खर्चे हुए, आपने क्या ऐसा किया जो 1000 रुपए के खर्चे हुए? मैं कहता हूं मैंने कुछ मशीनों पे काम किया था जिसकी वजह से खर्चे हुए, मतलब मशीन रिलेटेड एक्टिविटी थी मेरी एक। तो मैंने क्या किया, मशीनों का सेटअप किया था जिसकी वजह से मेरे खर्चे आ गए, तो मैंने कहा वो सेटअप एक्टिविटी है या मशीन एक्टिविटी है? मैं कहता हूं मैंने मटेरियल खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किए थे, तो वो क्या है, ऑर्डरिंग एक्टिविटी भी है मेरी, ऑर्डरिंग एक्टिविटी भी है मेरी। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है हमें ये मत बताओ कि 1000 रुपए के खर्चे हैं, हमें ये बताओ कि इस 1000 रुपए के खर्चों में मशीन से रिलेटेड कितने हैं और ऑर्डरिंग से रिलेटेड कितने हैं। तो मान लो आपको बोला गया कि मशीन से रिलेटेड 600 रुपए है और ऑर्डरिंग से रिलेटेड 400 रुपए, तो आपको पता चला कि सर ये जो ओवरहेड के 1000 रुपए के खर्चे हैं ये मशीन से रिलेटेड है 600 और ऑर्डर से रिलेटेड है 400। तो खर्चों को एक्टिविटीज में डिवाइड कर लिया गया कि मशीन एक्टिविटी के खर्चे 600 रुपए, ऑर्डरिंग से रिलेटेड 400 रुपए। अब मैं कहता हूं ये जो 600 रुपए इनकर हुए ये क्यों हुए? मैं कहता हूं कि ये 600 रुपए इसलिए इनकर हुए कि हमने 60 घंटे मशीनें चलाई, और ये 400 रुपए इसलिए इनकर हुए कि हमने 20 ऑर्डर प्लेस किए थे। ध्यान से सुनना, 600 रुपए इनकर तब हुए जब मैंने 60 घंटे काम किया, और 400 रुपए तब इनकर हुए जब मैंने 20 ऑर्डर प्लेस किए। तो इसका मतलब ये जो आपका 600 रुपए का खर्चा है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे काम करते हो। अगर आप 60 घंटे काम कर रहे हो 600 रुपए, इसका मतलब अगर आप 70 घंटे काम करते तो ये 700 होता, 80 घंटे काम करते ये 800 होता। मतलब आपका कहीं ना कहीं मशीन का जो खर्चा है वो किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ मशीन आवर पे डिपेंड है। सिमिलरली आपका 400 रुपए का खर्चा तब है जब आप 20 ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। इसका मतलब आपका जो ऑर्डरिंग का खर्चा है वो नंबर ऑफ ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है। कोई भी खर्चा किस पे डिपेंडेंट है? कोई भी खर्चा
किस पे डिपेंडेंट है, तो ये जो डिपेंडेंट फैक्टर है जिस पे ये डिपेंडेंट है, दैट फैक्टर इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। दैट फैक्टर इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। अभी डेफिनेशन देखेंगे सारी की सारी, जस्ट मैं आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है। तो सर कहीं ना कहीं आपको पता चला कि मेरे 600 रुपए की जो खर्चे हैं, मेरे मशीन के जो खर्चे हैं वो मशीन के घंटों पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब अगर आपका खर्चा मशीन के घंटों पे डिपेंडेंट है तो दिस डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। अब अगर मैं आपको कहूं कि हमने इस मशीन पे दो प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट ए और बी, ये जो 60 घंटे काम हुआ था मशीन पे, इसमें से 40 घंटे काम हुआ प्रोडक्ट ए पे और बी पे काम किया आपने 20 घंटे। सिमिलरली मैं कहता हूं ये जो 20 ऑर्डर प्लेस किए गए थे, ए पे आपने ऑर्डर प्लेस किए थे 8 घंटे और बी पे आपने ऑर्डर प्लेस किए थे 12 घंटे। तो अब आप कहीं ना कहीं इजीली क्या कह सकते हो, सर अगर 600 रुपए का खर्च था 60 आवर्स के लिए, तो 1 घंटे के लिए 10 रुपए का खर्च, 1 घंटे के लिए 10 रुपए का खर्च। तो अगर आपने ए पे 40 घंटे काम किए तो 40 इंटू 10 400 रुपए का खर्चा इसके लिए है और 20 इंटू 10 200 रुपए का खर्चा बी के लिए। सिमिलरली अगर 400 रुपए का खर्च है 20 ऑर्डर के लिए, अगर आपने 8 ऑर्डर प्लेस किए हैं, 8 ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, अगर 400 का खर्चा है 20 के लिए तो एक के लिए 20, तो सर 8 के लिए 160। सिमिलरली 12 इंटू 20 240 इसके लिए आ जाएगा। तो जब आप अपने ओवरहेड के खर्चों को प्रोडक्ट में, जिस प्रोडक्ट में जितनी जितनी एक्टिविटी यूज की गई है उस एक्टिविटी के बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, तो बस इसी प्रोसीजर को, इसी सिस्टम को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोला जाता है। दोबारा से, जब आप अपने ओवरहेड के खर्चों को किसी भी प्रोडक्ट में, जिस प्रोडक्ट ने जितनी जितनी एक्टिविटी यूज की है उस एक्टिविटी के बेसिस पे प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, तो बस इसी सिस्टम को, इसी प्रोसीजर को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोला जाता है। तो सर आते हैं अपने पॉइंट पे। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की मैं बात करूंगा, बट पहले आप एक बार एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझ लो क्या कहानी है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम अज्यूम्स दैट प्रोडक्ट कंज्यूम एक्टिविटीज। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कहना है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो वो एक्टिविटीज को कंज्यूम करता है। जैसे मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट ए ने 40 घंटे कंज्यूम किए, ये एक एक्टिविटी है, और 8 ऑर्डर इसने कंज्यूम किए, ये भी एक एक्टिविटी है। सिमिलरली प्रोडक्ट बी ने 20 आवर्स कंज्यूम किए, ये भी एक एक्टिविटी कंजम्पशन है, और 12 ऑर्डर इसके लिए जो यूज किए गए वो भी एक एक्टिविटी का कंजम्पशन है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है कि प्रोडक्ट जो है वो एक्टिविटीज कंज्यूम करते हैं, और जब आप एक्टिविटीज करते हो तो एक्टिविटीज कंज्यूम कॉस्ट, उसमें लगती है कॉस्ट। सिमिलरली जैसे मेरे एग्जांपल में जब एक्टिविटी ए ने 40 घंटे कंज्यूम किए तो 40 इंटू 10 400 रुपए का खर्चा आया होगा, और बी ने जब 20 घंटे कंज्यूम किए तो 20 इंटू 10 200 का खर्चा आया होगा। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट ए के लिए 8 ऑर्डर प्लेस किए गए तो मल्टीप्लाई बाय 20 160 का खर्चा आया, और 12 ऑर्डर यहां पे बी के लिए थे तो 20 से मल्टीप्लाई करके 240 का खर्चा आया। तो हर प्रोडक्ट एक्टिविटी कंज्यूम करता है और एक्टिविटी कॉस्ट कंज्यूम करती है। एक्टिविटी के लिए कॉस्ट इनकर होती है। वी कैन से एबीसी सिस्टम अज्यूम दैट प्रोडक्ट एक्टिविटीज कंज्यूम करता है और एक्टिविटीज कॉस्ट कंज्यूम करती है। प्रोडक्ट कंज्यूम एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज कंज्यूम कॉस्ट। एक्टिविटी कंज्यूम कॉस्ट। तो इंट्रोडक्शन की बात करूं मैं एबीसी की, एक बार ट्रेडिशनल मैंने स्किप किया है, ट्रेडिशनल की जब जरूरत होगी मैं बताऊंगा आपको। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है सर? इट इज ए मॉडर्न टेक्निक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द ओवरहेड। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, टारगेट क्या है सर? टारगेट है ये जो ओवरहेड के खर्चे हैं 1000 रुपए, इसको प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज ए मॉडर्न टेक्निक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द ओवरहेड एक्सपेंसेस टू द प्रोडक्ट। सर ओवरहेड के खर्चों को प्रोडक्ट में बांटने का एक मॉडर्न तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज यूज्ड फॉर ईच प्रोडक्ट।
मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट ए ने 40 घंटे कंज्यूम किए, बी ने 20 घंटे कंज्यूम किए। प्रोडक्ट ए के लिए 8 ऑर्डर यूज किए गए और बी के लिए 12 ऑर्डर यूज किए गए। तो आप यही तो कर रहे हो सर, ओवरहेड के खर्चों को जिस प्रोडक्ट में जितनी जितनी एक्टिविटीज यूज की गई थी, जिस प्रोडक्ट में जितनी जितनी एक्टिविटी यूज की गई थी उसके हिसाब से खर्चे कैलकुलेट हो गए। 40 इंटू 10 400, 8 इंटू 20 160, 20 इंटू 10 200, 12 इंटू 20 240। समझ पा रहे हो बात को? इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स आर एनालाइज्ड इनटू एक्टिविटीज। जो ओवरहेड के खर्चे होते हैं उनको एक्टिविटीज में एनालाइज किया जाता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मेरे 1000 रुपए के खर्चे हैं, लेकिन ये 1000 रुपए के खर्चे क्यों हैं? सर मैंने कुछ मशीन रिलेटेड एक्टिविटी करी थी, कुछ ऑर्डर रिलेटेड एक्टिविटी करी थी। इस 1000 में मशीन रिलेटेड 600 रुपए का खर्च है और ऑर्डर रिलेटेड 400 का है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले जो आपके ओवरहेड के खर्चे हैं उनको एक्टिविटी वाइज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस एक्टिविटी के लिए क्या क्या खर्चे आपने किए हैं। कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ईच एक्टिविटी इज आइडेंटिफाइड। हर एक एक्टिविटी का एक कॉस्ट ड्राइवर होता है। जैसे कार को चलाने वाला कार ड्राइवर होता है, ट्रक को चलाने वाला ट्रक ड्राइवर होता है, बिल्कुल वैसे ही वो फैक्टर जो कॉस्ट को चला रहा है दैट इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। मेरे एग्जांपल में मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरी जो मशीन से रिलेटेड एक्टिविटी की कॉस्ट है 600 रुपए, वो इसलिए है कि 60 घंटे काम हुआ। वो इसलिए है क्योंकि 60 घंटे काम हुआ। इसका मतलब आपका मशीन रिलेटेड एक्टिविटी का खर्चा मशीन के घंटों पे डिपेंड करता है। इसका मतलब मशीन के जो आवर्स हैं वो कॉस्ट ड्राइवर है। सिमिलरली मैंने कहा 400 रुपए का खर्चा इस वजह से है कि हमने 20 ऑर्डर प्लेस किए हैं। इसका मतलब ऑर्डर से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो कॉस्ट ड्राइवर जो है हर एक एक्टिविटी का आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा मशीन के लिए मशीन आवर्स, ऑर्डर से रिलेटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो कॉस्ट ड्राइवर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो एक्टिविटी है इसके लिए एक दूसरा नाम भी यूज किया जा सकता है। एक्टिविटी इज ऑल्सो नॉन एज कॉस्ट पूल। पूल का मतलब होता है इकट्ठा करना। सर जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे यहां पे 600 रुपए का खर्चा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि 600 का खर्चा एक बार हो गया। एक बार 200 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 100 हुआ। तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे 200 हुआ, 100 हुआ, 200 हुआ, 100 हुआ। हम कहेंगे सर मशीन से रिलेटेड 600 रुपए का खर्चा हुआ। तो जब एक ही एक्टिविटी से रिलेटेड सारे खर्चों को आप इकट्ठा कर देते हो, ऐड कर देते हो, तो उसको क्या नाम दे दिया? एक्टिविटी कॉस्ट, या फिर कॉस्ट पूल भी आप इसको बोल सकते हो। इसके लिए हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट इज कैलकुलेटेड। हम क्या करते हैं? कॉस्ट ड्राइवर का रेट कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए बनाते हैं एक स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ओवरहेड आर चार्ज्ड टू ईच प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने क्या कहा, कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट मैंने आपको ऑरली कैसे कैलकुलेट कराया? मैंने कहा 600 रुपए का खर्च है 60 के लिए, तो 10 रुपए पर आवर। ये कॉस्ट ड्राइवर क्या था? आवर। उसका रेट क्या है? 10 रुपए। तो वो कहलाएगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। उसका एक स्टेटमेंट भी होता है, मैं दिखाऊंगा अभी कैसा होता है। सिमिलरली हमने कहा 400 रुपए का खर्च 20 ऑर्डर के लिए, तो 400 डिवाइड बाई 20 रुपए पर ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? कॉस्ट ड्राइवर। उसका रेट क्या है? 20 रुपए। तो वो क्या है? कॉस्ट ड्राइवर रेट। और जो कॉस्ट ड्राइवर रेट थे 10 रुपए, 20 रुपए, उनको अप्लाई करके हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, ओवरहेड कैलकुलेट कर लिए। तो हमें करना क्या होता है? जो भी रेट है उसके बेसिस पे हम ओवरहेड के खर्चे हर एक प्रोडक्ट के निकालते हैं। तो मैंने अपने एग्जांपल को इस तरीके से रखा कि आपको ये चारों के चारों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि सर ये मॉडर्न टेक्निक है। ओवरहेड के खर्चों को प्रोडक्ट में बांटना है, किस तरीके से? जो प्रोडक्ट जितनी एक्टिविटी यूज करेगा उसके बेसिस पे ओवरहेड को एक्टिविटीज में एनालाइज किया जाता है। हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई किया जाता है, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला जाता है, देन उस रेट को प्रोडक्ट पे अप्लाई करके प्रोडक्ट के
ओवरहेड के खर्चे कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो आपको याद रखने, ठीक है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करवा रहा हूं, नहीं, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो कि कॉस्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एग्जाम में एमसीक्यू में भी देखने को मिल सकता है, तो सब्जेक्टिव भी देखने को मिल सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू हम मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंडर में। सिंपल मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करने का मतलब है सर मटेरियल के डायरेक्ट खर्चे तो लेंगी, मटेरियल के डायरेक्ट खर्चे तो लेंगी, लेकिन उसके अलावा मटेरियल से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, ओवरहेड के खर्चे होते हैं, वो भी कंसीडर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कैसे, देखो क्वेश्चन को, एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट AX, प्रोडक्ट का नाम है AX, कंपनी 500 यूनिट बनाती। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, मटेरियल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर 1,50,000, सर मटेरियल की कॉस्ट लगती है 1.5 लाख रुपए, लेबर की कॉस्ट लगती है 2,65,000 इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मटेरियल को ऑर्डर करने की कॉस्ट आती है 4,500 रुपए की, देन मटेरियल जब आ जाता है उसको हैंडल करने की कॉस्ट आती है 2,500 रुपए की। ये जो मटेरियल की ऑर्डरिंग कॉस्ट आई वो आई 35 ऑर्डर प्लेस करने की, और मटेरियल हैंडलिंग की जो कॉस्ट होती है उसका कॉस्ट ड्राइवर होता है मटेरियल की मूवमेंट, तो मटेरियल के मूवमेंट आपने किए 20। व्हाट इज द टोटल मटेरियल कॉस्ट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंडर में बताओ मटेरियल की क्या कॉस्ट होगी। तो सिंपल सी बात है, जो मटेरियल की कॉस्ट लगी है 1.5 लाख रुपए वो तो लेनी है। सर लेबर की कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है अगर आप मटेरियल कॉस्ट निकाल रहे हो तो। मटेरियल को ऑर्डर करने की कॉस्ट है 4,500 रुपए, लेना पड़ेगा सर, मटेरियल से रिलेटेड ही है, और मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट है 2,500 रुपए, सर लेना पड़ेगा। बस इस क्वेश्चन में मटेरियल ऑर्डर और मटेरियल मूवमेंट की कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्लियर कर दूं आपको मैं। हां, बस आपको इससे यह आइडिया लग रहा है कि मटेरियल रीऑर्डरिंग की जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल ऑर्डर की वजह से होती है, और मटेरियल हैंडलिंग की जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल मूवमेंट की वजह से होती है। तो इस क्वेश्चन में तो अपने को केवल मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करके देनी है, तो सिंपल आप एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के दे सकते हो। बेसिक जो हम बेसिक बनाया करते हैं वो बेसिक आप कॉस्ट स्टेटमेंट बना के दे सकते हो। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 1, हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 1, और सिंपल आप एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना दो, बिल्कुल बेसिक। मैं कोई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर रहा, क्वेश्चन आपके स्टडी मेट का है, इस वजह से करवाना मेरे लिए मैंडेटरी है। अदरवाइज एज सच कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। सर क्वेश्चन ने कहा केवल मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करके बतानी है, तो मटेरियल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर ले लो 1,50,000, मटेरियल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर ले लो 1,50,000, मटेरियल कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर 1,50,000, ये तो हो गई मटेरियल की डायरेक्ट कॉस्ट एक तरीके से। अब इससे रिलेटेड कुछ इनडायरेक्ट खर्चे हैं, दैट इज मटेरियल रीऑर्डरिंग कॉस्ट है 4,500, मटेरियल रीऑर्डरिंग कॉस्ट है, मटेरियल रीऑर्डरिंग कॉस्ट है 4,500। सिमिलरली मटेरियल को मूवमेंट की कॉस्ट है, मतलब मटेरियल को स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले जाना, उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल को हैंडल करना, मटेरियल को मूव करवाना, 2,500 रुपए की कॉस्ट है। मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट है 2,500, मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट है 2,500, बस बाकी कुछ तो है नहीं। तो सर ये आपकी मटेरियल की कॉस्ट आ गई 1,57,000। अब इसको अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्यों बोला गया वो क्लियर कर दूं मैं आपको। इसको मटेरियल कॉस्ट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मटेरियल ऑर्डरिंग की कॉस्ट और हैंडलिंग की कॉस्ट आपको यहां पे जो दी गई है वो मटेरियल के ऑर्डर और मूवमेंट के बेसिस पे दी गई होगी।
हालांकि हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, क्वेश्चन में गिवन है, जो कि कैलकुलेशन आगे के क्वेश्चन में जाके करनी भी पड़ेगी अपने को। तो बस इसी वजह से आपको बोला गया मटेरियल कॉस्ट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बताओ। मतलब ये 4500 रुपए की कॉस्ट है 35 ऑर्डर की, और 20 मूवमेंट की कॉस्ट है 2500 रुपए। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 1 और इस छोटे से आंसर को आप कॉपी कर लीजिए। तो इसमें कोई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट गिवन है, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हमने बनाया। इसके बाद देखो मैंने आपको क्या कहा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे आप अभी अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे, अगर उसमें आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना होता तो कैसे करते? आप कहते सर 4500 रुपए की मटेरियल रीऑर्डरिंग की कॉस्ट है और 35 ऑर्डर है, तो 4500 डिवाइडेड बाई 35 करके आप इजीली एक ऑर्डर की कॉस्ट निकाल सकते थे, वही कॉस्ट ड्राइवर रेट होता। सिमिलरली मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट 2500 रुपए थी 20 मटेरियल मूवमेंट के लिए, तो आप कहते 2500 की कॉस्ट है 20 मूवमेंट के लिए, तो 125 रुपए पर मटेरियल हैंडलिंग मूवमेंट की कॉस्ट है। तो बस कॉस्ट ड्राइवर रेट कुछ ऐसे ही निकाला जाता है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? अपने को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम कॉस्ट ड्राइवर स्टेटमेंट। कॉस्ट ड्राइवर क्या है? मैंने पहले भी बोला कि कार को चलाने वाला कार ड्राइवर कहलाता है, ट्रक को चलाने वाला ट्रक ड्राइवर कहलाता है, तो कॉस्ट को चलाने वाला फैक्टर कॉस्ट ड्राइवर कहलाता है। कॉस्ट को चलाने वाला फैक्टर कॉस्ट ड्राइवर कहलाता है। जैसे अभी अभी हम जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे, सर मटेरियल ऑर्डरिंग की जो कॉस्ट है वो ऑफ कोर्स ऑर्डर पे डिपेंड करती होगी। ऐसा थोड़ी ना कि ऑर्डर 2 प्लेस करूं कि 20 करूं सेम कॉस्ट आएगी, आंसर इज नो। अगर आप 35 ऑर्डर प्लेस कर रहे हो 4500 रुपए की कॉस्ट है, तो अगर आप 70 करते डबल कर देते तो ऑफ कोर्स कॉस्ट भी आपकी डबल हो जाती शायद। इसी तरीके से मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट अगर 2500 रुपए है 20 के लिए, तो अगर 20 को 40 कर दिया जाए तो 2500 रुपए की कॉस्ट भी 5000 हो जाएगी। तो इसका मतलब रीऑर्डरिंग की कॉस्ट ऑर्डर पे डिपेंड करती है, हैंडलिंग की कॉस्ट मूवमेंट पे डिपेंड करती है। तो आपकी कॉस्ट जिस फैक्टर पे डिपेंड करती है दैट फैक्टर इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर, दैट फैक्टर इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट ड्राइवर की डेफिनेशन क्या है? द फैक्टर on which the cost of activity depends is known as cost driver. सर जिस फैक्टर पे आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है दैट फैक्टर इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। फॉर एग्जांपल यहां पे 3 एग्जांपल दिए मैंने। परचेज रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। सर आपकी जो परचेज रिलेटेड एक्टिविटी की कॉस्ट होती है वो परचेज ऑर्डर पे डिपेंड करती है। कम परचेज ऑर्डर होंगे कम कॉस्ट आएगी, ज्यादा परचेज ऑर्डर होंगे ज्यादा कॉस्ट आएगी। सिमिलरली मशीन रिलेटेड एक्टिविटी की जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मशीन आवर्स पे। मशीन रिलेटेड जो कॉस्ट होती है वो मशीन आवर्स पे डिपेंड करती है। अगर आप मशीन को कम घंटों के लिए चलाओगे मशीन से रिलेटेड कॉस्ट कम आएगी, अगर आप मशीन को ज्यादा घंटे चलाओगे मशीन से रिलेटेड कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मटेरियल रीऑर्डरिंग कॉस्ट अभी अभी जो हम देख रहे थे, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल, तो यही है कि आपकी कॉस्ट किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, दैट फैक्टर इज नॉन एज कॉस्ट ड्राइवर। अब हमें तो क्या चाहिए? सर हमें तो कॉस्ट ड्राइवर रेट की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम इसके लिए सिंपल क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट।
ये जो कॉस्ट ड्राइवर स्टेटमेंट का रेट है हमेशा 5 कॉलम में बनाएंगे। पहले कॉलम में जो भी एक्टिविटी है जिसको हम कॉस्ट पूल भी बोलते हैं उसका नाम लिख लेंगे। जैसे मैंने 2 एग्जांपल लिख लिए, परचेज रिलेटेड, मशीन रिलेटेड। क्वेश्चन आपको बता देगा कि परचेज रिलेटेड कॉस्ट कितनी है, मशीन रिलेटेड कॉस्ट कितनी है, अमाउंट के कॉलम में वो कॉस्ट लिख लेंगे। तीसरे कॉलम में आपको कॉस्ट ड्राइवर का नाम लिखना है कि सर परचेज रिलेटेड कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, परचेज ऑर्डर्स। मशीन रिलेटेड कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, मशीन आवर्स। अभी स्टार्टिंग में जो हम 8-10 क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन में कि किस एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर यूज करना है। बाद में जाके मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस एक्टिविटी के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर यूज करना चाहिए अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो। लेकिन पहले अगर हम 8-10 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे जिसमें एक्टिविटी और उसका कॉस्ट ड्राइवर का नाम गिवन होगा तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज के कॉस्ट ड्राइवर याद हो जाएंगे। और उसके बाद अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होगा तो हमें पीछे के क्वेश्चन से आइडिया लगता रहेगा, याद हो जाएगा कि सर हां इसके लिए ये यूज करते हैं। चौथे कॉलम में आपको कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी लिखनी है। जैसे यहां पे परचेज ऑर्डर लिख रहे हो तो टोटल परचेज ऑर्डर कितने, यहां पे मशीन आवर्स लिख रहे हो तो यहां पे टोटल मशीन आवर्स कितने। और जब आप कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करोगे तो आपको आपका कॉस्ट ड्राइवर का रेट पता चल जाएगा। जब आप सेकंड कॉलम को डिवाइड करोगे 4 से तो आपको आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट पता चल जाएगा। अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी विल बी कॉस्ट ड्राइवर रेट। हेडिंग पुट करो कॉस्ट ड्राइवर और आपके सामने ये जो 2 स्लाइड्स आई है इनको आपने कॉपी करना है। देन मैं आपको कॉस्ट ड्राइवर रेट पे एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना है अपने को। हेडिंग पुट करो, कॉपी करो। कॉस्ट ड्राइवर रेट पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। देखो एससीएम में या कहूं तो सिंपल सी बात है, ये जो कॉस्टिंग अपना सब्जेक्ट होता है इसके अंदर एक ही मंत्रा है, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है पेशेंस के साथ। हर चीज लॉजिकल है, हर चीज लॉजिकल है या फॉर्मूला बेस्ड है। तो अगर आप पेशेंस के साथ चीजों को करते हो, क्वेश्चन को थोड़ा आराम से रीड करोगे तो सॉल्यूशन बनाना आपके लिए इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अपना टारगेट रहेगा कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है ये समझना। आरएसटी लिमिटेड
स्पेशलाइजेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। एक कंपनी है आरएचटी लिमिटेड जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब एक जगह से खरीद के दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है। इट बाइज फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सीधा कंपनी से खरीदते हैं, एंड रीसेल्स टू ईच ऑफ द 3 डिफरेंट मार्केट, खरीदते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से और इनके 3 डिस्ट्रीब्यूटर है जहां पे ये माल बेच रहे हैं। कहां कहां माल बेच रहे हैं? जनरल सुपरमार्केट चेन्स में, ड्रग स्टोर चेन्स में और केमिस्ट शॉप्स पे। द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2004 इन रेस्पेक्ट ऑफ आरएचटी लिमिटेड हैज बीन रिपोर्टेड। हमारे पास अप्रैल 2004 का डेटा गिवन है। जनरल सुपरमार्केट चेन्स, ड्रग स्टोर चेन्स और केमिस्ट शॉप्स। आपको सबसे पहले तो एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी बताए। जब एक बार हम डिलीवरी देते हैं तो हमें कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, वो फिगर्स आपके पास गिवन है। साथ में एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी, एक डिलीवरी का जो माल होता है इसकी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है वो गिवन है। साथ में आपको नंबर ऑफ डिलीवरीज बताइए, कितनी कितनी डिलीवरीज हम हर एक मार्केट में कर रहे हैं। अभी हमारा टारगेट केवल और केवल कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करना है। कहते हैं इन द पास्ट आरएचटी लिमिटेड हैज यूज्ड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज टू इवेल्युएट द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर आप पास्ट में बात करोगे तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी हर एक मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल रही है और पता कर रही है हम कहां से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन ये क्या है? ये कंपनी का पास्ट है, ये कंपनी का पास्ट है। कंपनी अब क्या चाहती है? द कंपनी प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। लेकिन कंपनी अब चाहती है कि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करें, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की पहली कंडीशन है कॉस्ट ड्राइवर रेट बताओ। द एक्टिविटी एनालिसिस ऑफ आरएचटी लिमिटेड इज एज अंडर। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को अप्लाई करने के लिए कंपनी ने एक्टिविटी एनालिसिस किया और आपको बता दिया एक्टिविटी कौन कौन सी है और इनके कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन से। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग के 8-10 जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताया रहेगा कि कौन सी एक्टिविटी का क्या कॉस्ट ड्राइवर है। एक्टिविटी के नाम और कॉस्ट ड्राइवर एक बार पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी है कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसका कॉस्ट ड्राइवर रहेगा परचेज ऑर्डर्स बाय कस्टमर्स। सेकंड, एक्टिविटी का नाम है लाइन आइटम ऑर्डरिंग और इसका कॉस्ट ड्राइवर रहेगा लाइन आइटम पर परचेज ऑर्डर। तीसरा, स्टोर डिलीवरी एक्टिविटी का नाम है, कॉस्ट ड्राइवर रहेगा स्टोर डिलीवरीज। चौथा, एक्टिविटी का नाम है कार्टन डिस्पैच टू स्टोर, इसका कॉस्ट ड्राइवर रहेगा कार्टन डिस्पैच टू ए स्टोर पर डिलीवरी। एक्टिविटी का नाम है शेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर और कॉस्ट ड्राइवर का नाम रहेगा आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। सिंपल मैं आपको यही कहूंगा, हर बिजनेस में अलग अलग एक्टिविटीज होती है तो उनकी एक्टिविटी के नाम अलग अलग देखने को आपको मिल सकते हैं और अकॉर्डिंगली उनके कॉस्ट ड्राइवर भी होते हैं। तो मैं सिंपली यही कहूंगा, अपने को एक्टिविटी के नाम और उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है फिलहाल के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अपने को एक्टिविटीज के नाम और कॉस्ट ड्राइवर सिंपल कॉपी करने हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट के टाइम पे। अब आगे क्या कहते हैं, द अप्रैल 2004 ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब यहां पे है ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली कॉस्ट तो डायरेक्ट खर्चे होते हैं, लेकिन हम तो यहां पे ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने का एबीसी टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो द अप्रैल 2004 ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ आरएचटी लिमिटेड आर 8,27,970। तो सिंपल आप कह सकते हो सर 8,27,970 रुपए ओवरहेड के खर्चे हैं, ओवरहेड के खर्चे हैं। एंड दीज ऑपरेटिंग कॉस्ट आर असाइन्ड टू 5 एक्टिविटी एरियाज, और वो 5 एक्टिविटीज एरियाज आपको ऊपर ही बता दिए थे। 5 एक्टिविटी एरियाज आपको ऊपर ही बता दिए थे, तो आपको यहां पे बताया जा रहा है कि 8,27,970 का जो खर्चा है वो 5 एक्टिविटीज के लिए हुआ है। द कॉस्ट इन ईच एरिया एंड द क्वांटिटी ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेसिस
सर कॉस्ट को एलोकेट करने का जो बेसिस होता है उसी को तो कॉस्ट ड्राइवर बोला जाता है। तो इसका मतलब आपको हर एक एरिया की कॉस्ट और साथ में कॉस्ट ड्राइवर बता दिया है यूज्ड इन दैट एरिया फॉर अप्रैल 2004 आर एज फॉलोज। ये एक्टिविटी एरिया कॉपी कर लिए, जो ऊपर आपको एक्टिविटीज के नाम गिवन थे वो यहां पे कॉपी हो गए। अब साथ में आपको हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट बता दी है। जो आपको ऊपर कॉस्ट ड्राइवर के नाम बताए थे, अब उसकी आपको यूनिट्स भी बता दिए। टोटल यूनिट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस क्वांटिटी बता दी है। 5500 ऑर्डर्स हैं, 58,520 लाइन आइटम्स हैं, 3905 स्टोर डिलीवरीज है, 2,09,000 कार्टन्स हैं, 1760 आवर्स है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? कंप्यूट द अप्रैल 2004 रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस, मतलब कॉस्ट ड्राइवर। तो क्वेश्चन चाहता है कॉस्ट ड्राइवर का रेट कैलकुलेट करके दो फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी एरियाज। ये जो 5 एक्टिविटी है, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल के दो। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन अपना टारगेट फिलहाल क्या है? केवल कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना। तो सिंपल करना क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट बनाएंगे, जिसमें आपको कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करके रेट निकालना है। बस हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 2। ऊपर का जितना भी डेटा था वो मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कहानी है, वो हमारे लिए कहानी है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 2। स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कॉस्ट ड्राइवर रेट स्टेटमेंट हम हमेशा 5 कॉलम में बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम में हम एक्टिविटी का नाम लिखते हैं, दूसरे कॉलम में हम हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट लिखते हैं, तीसरे कॉलम में हम कॉस्ट ड्राइवर का नाम लिखते हैं, फोर्थ कॉलम में हम कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी लिखते हैं, और लास्ट कॉलम में हम कॉस्ट ड्राइवर का रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ड्राइवर रेट के लिए आपने सेकंड कॉलम डिवाइडेड बाय फोर्थ कॉलम करना है, सिंपल। सबसे पहली एक्टिविटी, सर पहली एक्टिविटी का नाम है कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। सर इस एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है? तो इस एक्टिविटी की कॉस्ट है 2,20,000। इस एक्टिविटी की कॉस्ट है 2,20,000। इस एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर का नाम क्या है सर? तो इस एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर का नाम है परचेज ऑर्डर्स बाय कस्टमर्स। परचेज ऑर्डर्स बाय कस्टमर्स, परचेज ऑर्डर्स बाय कस्टमर्स। सर परचेज ऑर्डर्स की क्वांटिटी क्या है? परचेज ऑर्डर्स की क्वांटिटी क्या है? तो 5500 ऑर्डर्स है, 5500 ऑर्डर्स है। इसका मतलब सिंपल यह है कि 2,20,000 रुपए की कॉस्ट आती है 5500 ऑर्डर के लिए। तो बताओ एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या है? तो 2,20,000 डिवाइडेड बाई 5500 इट विल बी ₹40। तो कॉस्ट ड्राइवर का रेट आ जाएगा 40 रुपए पर ऑर्डर। बस इसी को कॉस्ट ड्राइवर रेट बोला जाता है, जो कि आपने हर एक्टिविटी के लिए कैलकुलेट करके दे देना। आते हैं सेकंड एक्टिविटी पे। सेकंड एक्टिविटी का नाम है लाइन आइटम ऑर्डरिंग। सेकंड एक्टिविटी का नाम है लाइन आइटम ऑर्डरिंग, लाइन आइटम ऑर्डरिंग। सर लाइन आइटम ऑर्डरिंग की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 1,75,560।
75,000 1,75,560। लाइन आइटम ऑर्डरिंग का कॉस्ट ड्राइवर का क्या नाम है? कॉस्ट ड्राइवर का नाम है लाइन आइटम्स पर परचेज ऑर्डर। लाइन आइटम्स पर परचेज ऑर्डर। लाइन आइटम्स पर परचेज ऑर्डर। तो सर लाइन आइटम्स की क्वांटिटी कितनी है? तो लाइन आइटम्स की क्वांटिटी आपको गिवन है यहां पे 58,520 लाइन आइटम्स। 58,520 लाइन आइटम्स। तो इसका मतलब 1,75,560 की कॉस्ट है 58,520 लाइन आइटम्स के लिए। तो एक की कॉस्ट क्या है? 175,560 डिवाइडेड बाई 58,520, इट विल बी 3 रुपए। तो इसका मतलब ₹3 पर लाइन आइटम। सर एक लाइन आइटम के लिए 3 रुपए की आपकी कॉस्ट इनकर होती है। इसके बाद थर्ड एक्टिविटी का नाम है स्टोर डिलीवरी। थर्ड एक्टिविटी का नाम है स्टोर डिलीवरी। थर्ड एक्टिविटी का नाम है स्टोर डिलीवरी। स्टोर डिलीवरी की कॉस्ट कितनी है सर? 195,250। 195,250। सर इसके कॉस्ट ड्राइवर का नाम क्या है? तो कॉस्ट ड्राइवर के नाम ऊपर देख लो आप। स्टोर डिलीवरी के लिए आपने स्टोर डिलीवरीज कंसीडर करनी है। तो कॉस्ट ड्राइवर का नाम है स्टोर डिलीवरीज। स्टोर डिलीवरीज। स्टोर डिलीवरीज की क्वांटिटी कितनी है? तो स्टोर डिलीवरीज की क्वांटिटी आपको गिवन है यहां पे 3905 स्टोर डिलीवरीज। 3905 स्टोर डिलीवरीज। सिंपल इसका मतलब यह है कि 195,250 की कॉस्ट है कितनी डिलीवरीज के लिए? 3905 के लिए। तो एक डिलीवरी की कॉस्ट है 50 रुपए। तो ₹50 पर डिलीवरी। पर डिलीवरी 50 रुपए की कॉस्ट आएगी। फोर्थ एक्टिविटी का नाम है कार्टन्स डिस्पैच्ड टू स्टोर्स। कार्टन्स डिस्पैच्ड टू स्टोर्स। कार्टन्स dispatched to store. This is the name of the activity. सर कार्टन डिस्पैच टू स्टोर की कॉस्ट क्या है? 2,09,000। 2,09,000। इसके कॉस्ट ड्राइवर का नाम क्या है? तो कॉस्ट ड्राइवर का जो नाम है वो आप ऊपर देख लो। इसके कॉस्ट ड्राइवर का नाम है कार्टन डिस्पैच्ड टू ए स्टोर पर डिलीवरी। कार्टन डिस्पैच्ड, कार्टन से डिस्पैच्ड। और सर कार्टन डिस्पैच किए कितने आपने? तो आपको यहां पे कार्टन डिस्पैच की क्वांटिटी पता चल जाएगी। 2,09,000 ही कार्टन है। 2,09,000 ही आपके कार्टन है। तो 2,09,000 की कॉस्ट है 2,09,000 कार्टन के लिए। तो सर ₹1 पर कार्टन इज द कॉस्ट। ₹1 पर कार्टन की कॉस्ट आपकी इनकर हो रही है। और लास्ट एक्टिविटी, फिफ्थ एक्टिविटी है, नाम है इसका शेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर। शेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर। शेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर। शेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर की मैं बात करूं तो कॉस्ट आपकी 28,160। 28,160। इसके कॉस्ट ड्राइवर का नाम क्या है? ऊपर से देख लो। कॉस्ट ड्राइवर का नाम है आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। आवर्स ऑफ शेल्फ स्टॉकिंग। और सर शेल्फ स्टॉकिंग के आवर्स की क्वांटिटी कितनी है? तो सर इसकी क्वांटिटी आपको नीचे गिवन है 1760 आवर्स। 1760 आवर्स।
तो 28,160 की कॉस्ट है 1760 आवर्स के लिए, तो पर आवर कॉस्ट हो गई 16 रुपए, ₹16 पर आवर। इस तरीके से आपको आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट बनाना है, जो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक मेन पार्ट रहेगा, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी कॉस्ट स्टेटमेंट, कोई भी प्रॉफिट स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हेडिंग पुट कीजिए आंसर नंबर 2, और ये जो आपके सामने स्लाइड है इसको आप कॉपी कर सकते हो। बस ये जो कॉस्ट ड्राइवर रेट आपके पास आते हैं, इन्हीं को यूज करके हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। और अगर कॉस्ट स्टेटमेंट बना सकते हैं तो सर प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया जा सकता है सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके। तो बस आगे के जो क्वेश्चंस है वो हमें कुछ इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। और जरा क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ XYZ मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड फॉर 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स आर। 500 यूनिट बना रहे हो आप किसी प्रोडक्ट एक्स की, जिसमें मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी है आपकी। मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी कॉस्ट है 1,35,400। मटीरियल ऑर्डरिंग की ओवरहेड की कॉस्ट है 69,570। मशीन आवर्स जो है आर 1.5 आवर्स पर यूनिट एंड नंबर ऑफ मटीरियल ऑर्डर्स आर 6 पर यूनिट। मटीरियल की कॉस्ट रहेगी आपकी 300 रुपए पर यूनिट की, और लेबर की कॉस्ट रहेगी आपकी 150 पर यूनिट की। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट मशीन ओरिएंटेड कॉस्ट पर आवर। आपको मशीन ओरिएंटेड कॉस्ट पर आवर कैलकुलेट करके देनी है। 1 घंटे की मशीन ओरिएंटेड कॉस्ट कितनी है, और मटेरियल ऑर्डरिंग की कॉस्ट आपको पर ऑर्डर कैलकुलेट करके देनी है कि मटेरियल ऑर्डरिंग की कॉस्ट एक ऑर्डर की कितनी है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पर यूनिट, और साथ में आपको यह भी बताना है कि जो प्रोडक्ट एक्स है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 1 यूनिट की। तो देखो आपके पास मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी की कॉस्ट गिवन है 1,35,400। क्वेश्चन ने कहा मशीन के घंटे लगेंगे हमारे 1.5 घंटा लगेगा 1 यूनिट के लिए। अगर आपका 1 यूनिट को बनाने में 1.5 घंटा लगेगा तो 500 यूनिट को बनाने के लिए 750 घंटे लगेंगे, और अपने को 1 घंटे की कॉस्ट निकाल के बतानी है। तो आ जाओ हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3, अगर मैं यहां पे जैसे कॉस्ट ड्राइवर रेट हम लेकर चल रहे थे वैसा ही स्टेटमेंट आपके सामने शो करूं, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। सर हम हमेशा कॉस्ट ड्राइवर रेट का जो स्टेटमेंट है वो 5 कॉलम में बनाते हैं। पहला कॉलम आपका एक्टिविटी का, पहला कॉलम रहता है एक्टिविटी का। दूसरे कॉलम में हम हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट लिखते हैं। तीसरे कॉलम में आप कॉस्ट ड्राइवर का नाम लिखते हो, कॉस्ट ड्राइवर का नाम लिखते हो। चौथे कॉलम में हम कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी लिखते हैं। चौथे कॉलम में हम कॉस्ट ड्राइवर की क्वांटिटी लिखते हैं, और 5वें कॉलम में कॉस्ट ड्राइवर रेट है। 5वें कॉलम में कॉस्ट ड्राइवर का रेट है। एक्टिविटी की मैं बात करूं तो पहली एक्टिविटी है मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी कॉस्ट। मशीन ओरिएंटेड
एक्टिविटी कॉस्ट, मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी कॉस्ट। सर मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी की कॉस्ट है यहां पे 1,35,400, 1,35,400। कॉस्ट ड्राइवर की बात करें तो क्वेश्चन जानना चाहता है मशीन ओरिएंटेड कॉस्ट पर आवर। अगर आप पर आवर जानना चाहते हो तो कॉस्ट ड्राइवर आपको लेने पड़ेंगे आवर्स। तो क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कितनी होगी? तो क्वेश्चन ने कहा 1 यूनिट के लिए 1.5 घंटा लगेगा और आप बना रहे हो 500 यूनिट। तो अगर 500 यूनिट आप बना रहे हो, एक के लिए 1.5 घंटा लगेगा, तो सर 750 घंटे टोटलिटी में लगेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 1,35,400 रुपए की कॉस्ट 750 आवर्स के लिए है। 135,400 की कॉस्ट 750 आवर्स के लिए है। तो 1 घंटे की कॉस्ट कितनी आएगी? ₹180.53 पर आवर। 1 घंटे के लिए 180.53 का खर्चा आएगा। सिमिलरली सेकंड जो आपकी एक्टिविटी है वो है मटेरियल ऑर्डरिंग ओवरहेड। मटेरियल ऑर्डरिंग सेकंड एक्टिविटी का नाम है आपका मटेरियल ऑर्डरिंग। खर्चे तो सर सारे ओवरहेड होते ही है, इनडायरेक्ट होते ही है। मटेरियल ऑर्डरिंग की जो कॉस्ट है वो आपके पास गिवन है 69,570। 69,570 इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? तो क्वेश्चन ने कहा आप मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बताओ। अगर आपको पर ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट को नंबर ऑफ ऑर्डर्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको कॉस्ट ड्राइवर लेना पड़ेगा ऑर्डर्स। सर कितने ऑर्डर्स? कितने ऑर्डर्स? तो क्वेश्चन ने कहा नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स आर 6 पर यूनिट। एक यूनिट के लिए 6 ऑर्डर। नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स आर 6 पर यूनिट। सर एक यूनिट के लिए 6 मटेरियल के ऑर्डर है, तो 500 यूनिट के लिए 3000 ऑर्डर। 500 यूनिट के लिए 3000 ऑर्डर। 500 यूनिट के लिए 3000 ऑर्डर। तो सर अगर 500 यूनिट है, एक के लिए 6 ऑर्डर है, तो 500 के लिए 3000 ऑर्डर। अगर 69,570 की कॉस्ट है 3000 ऑर्डर के लिए, तो एक ऑर्डर की कॉस्ट आएगी 23.19 पर ऑर्डर। 23.19 पर ऑर्डर। सर आपको कॉस्ट ड्राइवर के रेट पता चल गए। कॉस्ट ड्राइवर के रेट आपको पता चल गए। कॉस्ट ड्राइवर के आपको रेट पता चल गए। अब ये तो थी क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पर यूनिट। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पर यूनिट। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पर यूनिट। तो हम बनाएंगे इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट में हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट के लिए आप सिंपल 2 कॉलम लेके चलो, जैसे आप हमेशा कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बनाते हो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सिंपल 2 कॉलम लेके चलो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सर कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं तो सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट 300 रुपए पर यूनिट। रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट 300 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट है। 300 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट और 500 यूनिट्स हैं। 300 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट है और 500 यूनिट है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक्स की एक यूनिट की कॉस्ट बता दो। तो एक काम करता हूं, 500 से क्यों मल्टीप्लाई करें हम, जरूरत नहीं है सर पर यूनिट निकालना है आपको, तो पर यूनिट ही सीधा सीधा आप कंसीडर कर सकते हो। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 300 रुपए, यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम। इसके बाद सेकंड आपका लेबर की कॉस्ट है 150 रुपए पर यूनिट। सेकंड आपका लेबर की कॉस्ट 150 पर यूनिट। ये हो गए डायरेक्ट खर्चे, दोनों का एडिशन करोगे 450 रुपए आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हो ओवरहेड के खर्चे, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में
ओवरहेड के खर्चे भी एक्टिविटी वाइज लिखे जाएंगे। तो सबसे पहली एक्टिविटी आपकी क्या है? मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी। मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी। मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो सर मशीन आवर्स जो है वो 1 यूनिट के लिए 1.5 घंटा लगता है। 1 यूनिट के लिए 1.5 घंटा लगता है। हम यहां पे पर यूनिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। 1 यूनिट के लिए 1.5 घंटा लगता है और 1 घंटे की कॉस्ट कितनी है वो आप कैलकुलेट कर चुके हो, 180.53। 1 घंटे की कॉस्ट है 180.53 और अगर 1.5 घंटा लगेगा तो कॉस्ट कितनी लग जाएगी? कॉस्ट लग जाएगी सर अप्रॉक्स है ये 270.79। राउंड ऑफ अगर मैं कर लूं तो 271, 271 रुपीज, 271 रुपीज। और इसी तरीके से सेकंड आपकी एक्टिविटी है मटेरियल ऑर्डरिंग। मटेरियल ऑर्डरिंग मटेरियल ऑर्डरिंग मटेरियल ऑर्डरिंग की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा 1 यूनिट के लिए 6 मटेरियल ऑर्डर है। 1 यूनिट के लिए 6 मटेरियल ऑर्डर है और 6 मटेरियल ऑर्डर है और 23.19 पर ऑर्डर की कॉस्ट है। 23.19 पर ऑर्डर की कॉस्ट है 139। अप्रॉक्स ये 139 आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, आप एग्जैक्ट लेते हो तो एग्जैक्ट फ्रैक्शन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अप्रॉक्स ये बात करें तो 860 जो है वो आपकी कॉस्ट आएगी। 859.94 है, राउंड ऑफ में आप 860 यहां पे लिख सकते हो। दैट विल बी द टोटल कॉस्ट। तो पहले आपने क्या किया, कॉस्ट ड्राइवर के रेट निकाले, देन उन रेट को यूज करके आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करके दी है। हेडिंग पुट कर लीजिए आंसर नंबर 3 और ये जो 2 स्लाइड्स आपके सामने आई है इसको आप कॉपी कर लीजिए।
आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। आज की क्लास में हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है। टॉपिक का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसमें ओवरहेड के खर्चों को जितना जितना जो प्रोडक्ट यूज करता है एक्टिविटीज को, उसके बेसिस पे हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में ओवरहेड के खर्चों को लिखा जाता है। इसके लिए आपको अपने ओवरहेड के खर्चों को एक्टिविटीज में आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और जो कॉस्ट ड्राइवर है उसकी क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। अकॉर्डिंगली आप एक कॉस्ट ड्राइवर का रेट कैलकुलेट कर सकते हो, और कॉस्ट ड्राइवर रेट के बेसिस पे हम अपना एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, जिसपे मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चन भी किए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3 क्वेश्चंस को रिवाइज करके आओ। आपका मन हो आगे के क्वेश्चंस भी आप ट्राई करके आ सकते हो, और बाकी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बट जितना पोर्शन आपको करवाया गया है उतना आपको रिवाइज करके आना है, ताकि आप नेक्स्ट क्लासेस को और ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सको। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।